तो सुबह के हो रहे हैं 8:13 और मैं अभी हूँ बरेली में। एक्चुअली प्लान में थोड़ा चेंज है। मैं जा रहा था नोएडा बट समथिंग हैपेंड जिसकी वजह से मैं ना घर का रहा ना घाट का। तो अब मैं नैनीताल का ऋषिकेश का प्लान बना रहा हूँ। और कल रात को ऋषिकेश के रास्ते में बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। 10 बज गए थे और बहुत ठंड थी, बहुत ज़्यादा फॉग अगर तुम्हें मैं अभी दिखाऊँ तो अभी सुबह के 8 बजे कुछ ऐसी हालत है। कल रात को विजिबिलिटी इतनी कम थी कि बाइक चलाना वॉज अ वेरी रिस्की मूव। मैं रैंडम गाड़ियों को फॉलो कर रहा था, रैंडम कार्स जिनकी हैजार्ड ऑन है और जो एक ऐसी स्पीड पे चल रहे हैं जो मैं मेंटेन कर सकता हूँ, उन्हें बस फॉलो किए जा रहा था। शूज़ की हालत देख के तुम्हें अंदाज़ा लग जाएगा कि कल क्या हालत हुई है। हेलमेट तो अभी कुछ खास गंदा है नहीं, बट कल रात को बहुत गंदा था। कल मैंने टोटल 14 घंटे में 822 किलोमीटर्स कवर किए हैं। आई क्रॉस 2 एक्सप्रेसवेज। पहला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, दूसरा आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। उसके बाद मैंने कानपुर क्रॉस किया और मुझे कानपुर में ही रुक जाना चाहिए था, बट आई टुक अ रॉन्ग कॉल। मैंने खुद को थोड़ा पुश किया। फिर कानपुर क्रॉस करते ही एकदम सुनसान सा इलाका हो गया। कानपुर क्रॉस करने के बाद जब मैंने सोचा भी कि रुक जाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था, बिकॉज एरिया बहुत सुनसान था। फिर मैंने खुद को पुश करते 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 मैं बरेली आया हूँ। बरेली में मैं रुका हूँ, बहुत घटिया कंडीशंस में रुका हूँ, बहुत घटिया होटल में रुका हूँ, बट मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ बिकॉज अभी क्या ही कर सकते हैं। समटाइम्स यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ विद द सिचुएशन, और मेरे पास अभी यही सिचुएशन है। बट ऑल्दो द पॉइंट इज़ कि ये ट्रिप मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, जो कि प्लान नहीं था। मैं निकला था कहीं और जाने के लिए, पर अब मैं वहाँ जा नहीं पाऊँगा। और अब मैंने ऑल ऑफ अ सडन प्लान चेंज करा है और मैं खुद के साथ वक्त बिताऊँगा, क्योंकि मैं नैनीताल वगैरह कर चुका हूँ। और फिर मैंने सोचा कि मुझे एक ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ मैं खुद के साथ थोड़ा वक्त बिताऊँ और अपनी मेंटल स्टेट को थोड़ा स्टेबलाइज कर सकूँ। बिकॉज टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, थोड़ा सा मन उदास है कुछ बातों को लेके। और होता है, हर इंसान की अपनी परेशानियाँ होती हैं, मेरी भी हैं, सबकी हैं। अभी मैं ऋषिकेश जा रहा हूँ और इस बार सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैंने हर बार ग्रुप्स में ट्रैवल किया है और उसमें मज़ा तो बहुत आता है। देखो, मज़ा जगह का नहीं होता, लोगों का होता है। दोस्तों के साथ मज़ा आता है, बट एक प्रेशर भी आता है। उन लोगों का ऐसा हो जाता है ना कि एक दिन में 5 लोकेशन कवर करने हैं, एक दिन में 3 जगह घूमना है, तो उस चीज़ की वजह से ना घूमने का मज़ा नहीं रह जाता। अब देखो, हर किसी का अपना अपना स्टाइल है। तो मैं चाह रहा था कितने टाइम से कि एक बार ऐसी लोकेशन पे जाऊं जहां मैं अकेला रहूं और मेरे पे वो डेस्टिनेशंस कवर करने का रश ना हो कि 5 लोकेशन कवर करना है, 6 लोकेशन कवर करना है। अगर मैं चाहूँ तो एक दिन में 5 लोकेशन पे चला जाऊँ, और अगर मैं ना चाहूँ तो मैं 5 दिन पे एक भी लोकेशन पे ना जाऊँ। मैं चुपचाप अपने होम स्टे की बालकनी में बैठ के खाना खाऊँ, चाय पीऊँ और फिर से सो जाऊँ। चलो, खुद के साथ रहने की थोड़ी आदत डालते हैं, खुद को फेस करने की थोड़ी आदत डालते हैं। इंसान को सबसे ज़्यादा ट्रबल करता है साइलेंस। वी लव केओस, वी लव टॉकिंग टू समवन, या हमसे ना वो ब्लैंक स्पेस बर्दाश्त नहीं हो पाता। अगर कहीं 4 लोग बैठे हैं और चारों अचानक से चुप हो जाए, यू सी, इट्स कॉल्ड ऑकवर्ड साइलेंस। क्यों? क्योंकि आप ऑकवर्ड हो जाते हैं। हमें ना कॉन्स्टेंट कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और इस बार मैं उस साइलेंस, वो जो ब्लैंक स्पेस है जो हमें अनकंफर्टेबल कर देता है, चाहे खुद के साथ बैठना हो, अकेले रहना हो, उस ब्लैंक स्पेस को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ और खुद के साथ जितना हो सके वक्त बिताना चाहता हूँ। एंड यू नो, मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं पूरी दुनिया को बेवकूफ़ बनाता हूँ ये बोल के कि मैं अकेला रह लूँगा, अकेला रह सकता हूँ, बट मेरे से अकेला रहा नहीं जाता। ये बात है, ये मैंने देखा हुआ है, कई सिनारियोज में मैंने देखा हुआ है। पर इस बार अपना वही फियर निकालना चाहता हूँ मैं, और अकेले खुद के साथ जितना हो सके टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। भले स्टार्टिंग में ये चीज़ मुझे काटेगी, बट मैं देखता हूँ हफ्ते भर बाद क्या होता है, कैसा लगता है। कुछ ज़्यादा डीप पर्सनल टॉक्स हो गए, बट एनीवेज, हु केयर्स। मेरा दिमाग ख़राब होगा, मैं एडिट आउट कर दूंगा। मेरा दिमाग ख़राब होगा, मैं छोड़ दूंगा। खैर, एंजॉय करो। हो सकता है तुम सोच रहे हो कि ये क्या वियर्ड ड्रेसिंग सेंस है, पर देखो, ऐसे टाइम्स में जब ठंड बहुत ज़्यादा हो तो आपको जुगाड़ लगाना पड़ता है। ये कॉलर का बटन मैंने बंद कर रखा है और इस कॉलर को मैंने उठा रखा है ताकि ये विंड ब्लास्ट को थोड़ा रोके। ये हुडी मैंने इसलिए शर्ट के अंदर पहना है ताकि मैं इसके ऊपर से हेलमेट पहन पाऊँ। हेलमेट ऑलरेडी बहुत टाइट है और इसके ऊपर अगर मैं हेलमेट पहनूँगा तो एक ऐसा इतना टाइट हो जाएगा वो कि हवा अंदर नहीं पास करेगी। मैं टोपी भी पहन सकता हूँ, बट टोपी अनकंफर्टेबल हो जाती है, लेकिन हुडी के साथ ऐसा नहीं। तो
तो बस यही है, अब मैं पैकिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। 10 बज गए हैं और धूप तो निकलने वाली है नहीं, ठीक है। तो बेटर है कि भाई निकलो। बस मैंने फेस वॉश करा है, मैंने शावर भी नहीं लिया है और मैं निकल रहा हूँ। बाकी अभी मैं कैमरा अंदर रखूँगा, जैसे ही मैं ऋषिकेश में एंटर करता हूँ फिर कैमरा अटैच करता हूँ, उसके बाद तुम्हें बाकी की अपडेट्स दूंगा। चलो बाय। काफ़ी देर से सोच रहा था एक ब्रेक लेने की। ऋषिकेश से अभी 184 किलोमीटर्स बाकी है और जब से मैं निकला था सोचा था कोई किसी जगह रुक के चाय पीऊँगा, कुछ बन मस्का इधर बहुत फेमस है, चाय और बन मस्का हो जाए। तो अभी चाय और बन मस्का खाने रुका हुआ हूँ। उसके बाद डिपेंड करता है कि चाय का टेस्ट कैसा है, उसके बाद अगर मन करेगा तो कुछ पराठे वराठे ऑर्डर करूंगा। एंड फाइनली थोड़ी सनलाइट बाहर आई है और टेम्परेचर थोड़ा कंट्रोल हुआ है। जब मैं निकला भी था इतनी ज़्यादा ठंड थी, इतनी ज़्यादा फॉग थी कि मेरे में हिम्मत नहीं हुई कि मैं कैमरा निकालूं। बहुत ज़्यादा ठंड थी, एकदम बिल्कुल ही ख़त्म विजिबिलिटी। थैंक गॉड मैं रात में रुक गया बरेली में, थैंक गॉड मैं नहीं निकला, बहुत अनसेफ होता रास्ता। फिलहाल मैं मुरादाबाद में हूँ। चाय और बन मस्का का रिव्यू दे देता हूँ। हाँ बढ़िया चाय है यार, बढ़िया चाय है, बिल्कुल घर जैसा चाय है। मस्त इलायची विलायची डाल रखी है इन्होंने। ये अंदर से कुछ ऐसा है बन। अब जिन्होंने खाया होगा उसके लिए बहुत कॉमन सेंस वाली बात है बन मस्का। मैंने कभी नहीं खाया है, मेरा पहली बार है। अब समझ आया इधर इतना फेमस क्यों है। बहुत मस्त कॉम्बिनेशन है भाई। बढ़िया नाश्ता हो गया। और अगर तुम्हें इस जगह का नाम जानना है तो चंद्रा टूरिस्ट फैमिली ढाबा, यूपी 21 वाले। हाँ लिटरली इन्होंने लिख रखा है यूपी 21 वाले। बहुत अच्छी जगह थी, बढ़िया चाय, 2 कप चाय पी लिया मैंने और पराठा वगैरह। मैंने पराठा खाया, बस चाय बन मस्का। मुझे सब चीज़ों का टेस्ट बहुत अच्छा लगा। काफ़ी अच्छी धूप निकल गई है और धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि बहुत ठंड है यहाँ पे भाई। अभी तुम्हें देख के लग रहा होगा कि हाँ कहाँ ही ठंड है। अभी से 1 घंटे पहले इतना फॉग था कि 100 मीटर आगे कुछ दिख नहीं रहा था। इतनी ज़्यादा ठंड थी कि लोग ट्रक के पीछे पीछे चल रहे थे ताकि उन्हें हवा ना लगे। तो अच्छा खासा नाश्ता हो गया है। फ्यूल भी मैंने फुल करा रखा है। फ्यूल टैंक भाई, फ्यूल भराने गया था, सोचा वॉशरूम यूज़ कर लूँ, पर वॉशरूम में भाई किसी ने अपनी निशानी ऐसे छोड़ रखी थी। मैं वहाँ से फ्यूल भरा के निकला, आगे कहीं और यूज़ किया रेस्टरूम। कल माइक डिस्चार्ज हो गया था तो कुछ खास व्लॉग कर नहीं पाया। और ऐसे भी सब रोड रास्ता ही था, एक ही रोड चले जा रहा है, चले जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे चले जा रहा है, चले जा रहा है। लखनऊ एक्सप्रेसवे ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ऊब जाता है आदमी कि भाई यार छोड़ दे रास्ता, मैं ऐसे ही साइड में रोड से उतर के 5 मिनट देख लूँ। पता है दिल्ली आने से पहले तुम्हें पता लग जाता है कि दिल्ली आ गई है, ठीक है, या तुम दिल्ली आ गए हो। अभी दिल्ली 150 किलोमीटर्स दूर है, बट जो डेंसिटी फील हो रही है ना सिटी के अंदर बिल्डिंग्स के बीच में, यहाँ अभी इधर मत देखो, इधर बहुत फ्री है, इंडस्ट्रियल जोन है शायद, पीछे वो चीज़ पता लग रही थी। वो डेंसिटी बढ़ती जा रही है घरों के बीच की। तुम्हें एक वाइब आ जाता है कि तुम दिल्ली के पास हो या दिल्ली आ रहे हो। अभी मुझे वाइब आ रहा है कि मैं दिल्ली के बहुत करीब हूँ। देखो किसी भी बाइक राइड या ट्रिप का सबसे गोल्डन आवर होता है जब तुम घर से निकलते हो या ट्रिप की जब स्टार्टिंग हो रही होती है। सबसे ज़्यादा एक्साइटेड तुम उसी पॉइंट पे होते हो। जैसे जैसे वक्त बीतता है वैसे वैसे तुम्हारी एक्साइटमेंट कम होती जाती है और फिर 24 घंटे बाद तुम सेटल डाउन हो जाते हो। वही रोड, वही बिल्डिंग्स, वही ढाबा, नथिंग एक्साइट्स यू। फिर उसके बाद सीधा वो एक्साइटमेंट लेवल आता है जब तुम अपने डेस्टिनेशन के पास पहुंचने वाले होते हो। ध्यान रखो, पहुंचने वाले होते हो, तब पहुंच जाते हो तब नहीं। पहुंचने के बाद फिर तुम हैबिचुअल हो जाते हो उस जगह पे। फिर थोड़ा सा इमोशन में डिप आता है जब तुम वहाँ से वापस आ रहे होते हो। मेरे लिए तो नहीं होता भाई, मेरे लिए मैं फिर भी एक्साइटेड रहता हूँ कि अपने घर अपने बेड पे जा के सोने को मिलेगा, अपने बाथरूम में जो भी हो बिज़नेस अपना करने को मिलेगा। उसका अलग सुकून है भाई। तुम दुनिया जहान घूम लो, तुम सब जगह घूम लो, लेकिन जो तुम्हें अपने बाथरूम के कमबोर्ड पे बैठ के जो सुकून मिलेगा और अपने बेड पे लेट के जो सुकून मिलेगा वो तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। साल में 1 बार या 2 बार के लिए ठीक है, ट्रिप्स मारना और जगह एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है। तुम बहुत कुछ सीखते हो, तुम्हारा कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है। बट जैसे जैसे तुम ये सब करते जाते हो ना, बाइक ट्रिप्स, रोड ट्रिप्स,
तो तुम्हें पता चलता है कि ठीक है साल में एक बार के लिए ये चीज़ें ठीक है, बट उसके बाद अपना घर ही बेस्ट है यार। अपना घर, अपना काम, वो सब बेस्ट है। पर वो भी है ना कि इस बात का एहसास होने के लिए भी आपको एक आज़ादी मिलनी चाहिए। घूमो, भटको, गुम हो जाओ, फिर रास्ता खोजो, ये सब चीज़ों के बाद तुम्हें रियलाइज़ होगा कि नहीं यार अपना घर भी ठीक है। उसके बाद तुम्हें वो क्रेविंग नहीं होगी कि पहाड़ों में जाना है यार, बीचेस पे जाना है यार। लेकिन अगर मैं किसी बच्चे को स्टार्टिंग से लेके वो जब 25 साल का हो गया तब भी उसको घर में बांध के रखूँ, उसे बाहर ना जाने दूँ, नहीं नहीं दुनिया बहुत ख़राब है, बहुत ख़राब है, बाहर मत जाओ कुछ हो जाएगा, तो पता है क्या, वो बच्चा अपनी ही मैनिफेस्टेशन और फैंटेसी में मर जाएगा। वो अपनी ही मैनिफेस्टेशन में रह जाएगा कि किसी दिन मैं मनाली जाऊंगा, कितना मजा आएगा मनाली जाने में। जिस टाइम पे उसको पढ़ना चाहिए या कोई और काम करना चाहिए, अपने पापा का बिजनेस संभालना चाहिए दुकान पे बैठ के, उस टाइम पे वो मनाली, शिमला और ये सब के ख्वाब देख रहा होगा, तो उस टाइम पे उसकी प्रोडक्टिविटी घटेगी। ये सीधी सी बात है। उससे बेटर है कि उसे जाने दो, 1-2 बार, 3 बार, 5 बार, 6 बार जाने दो, उसको खुला छोड़ दो कि तुम जाओ। वो 5-6 बार जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा, उसके बाद वो अपने घर के, अपने काम की भी उतनी ही रिस्पेक्ट करेगा। वो बात ये है ना कि देखो 2 बर्ड्स होते हैं, एक जो खुले आसमान के नीचे पैदा हुआ है, पेड़ पे घोंसले में पैदा हुआ है और वो बचपन से उड़ रहा है, तो वो ना उतना एक्साइटेड नहीं होता, या तुम ये नहीं कह सकते कि वो उड़ते उड़ते बहुत गलत डायरेक्शन में या किसी गलत दुनिया में चला जाएगा जहाँ उसे खाना दाना पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने बचपन से वो आज़ादी देखी है। उसे पता है कि वो जब चाहे तो वो निकल सकता है, जहाँ चाहे निकल सकता है, तो वो अपने एरिया में रहना जानता है। लेकिन वहीं अगर कोई बर्ड पिंजरे से छूटा हो ना, मान लो तुम पिंजरे में उसे खाना दे रहे थे और फिर वो उड़ गया, तो भाई वो तब तक उड़ेगा जब तक वो थक ना जाए। उसके बाद वो जब उड़ के थक जाएगा तब वो कहीं पे रुकेगा, उसके बाद वो सोचेगा कि अब खाना भी तो खाना है। फिर अगर उस लोकेशन पे उसे खाना नहीं मिला, बेसिकली सर्वाइवल का वो बाद में सोचेगा, पहले वो जितनी दूर भाग सकता है भागेगा, और इस चक्कर में हो सकता है वो गलत एरिया में चला जाए या कहीं और चला जाए। तो कभी भी किसी को एकदम से रिस्ट्रिक्ट करके नहीं रखना चाहिए। मैंने ये चीज़ें सीखी है और जब मेरे बच्चे होंगे तो मैं ये चीज़ें अप्लाई करूँगा। एंड थैंकफुली आई एम रियली ग्रेटफुल कि मेरे पापा ने भी ये सेम चीज़ करी है। उन्होंने मुझे रोका है, समझाया है गलत चीज़ें करने से या बेवकूफ़ी भरे डिसीजन लेने से, लेकिन जब उन्हें लगा है कि उन्हें मुझे फ्रीडम देने की ज़रूरत है, जब मैं बाहर घूमने जाना चाहता हूँ तो वो जाने देते हैं, वो मुझे फ्रीडम देते हैं, तो मैं उस चीज़ की अहमियत समझता हूँ। और फिर जब ये घूम के, दुनिया देख के, सीख के जब मैं वापस घर जाता हूँ तो मैं वो इंसान नहीं रहता जो घर से निकलने के बाद था। देखो बेसिकली मेरा पॉइंट ये है कि क्या मुझे अभी घूमने में मज़ा आ रहा है? हाँ। क्या मैं हमेशा यही करते रहना चाहता हूँ? नहीं, मुझे मज़ा आ रहा है, पर मैं इक्वली मिस कर रहा हूँ अपने घर को भी। मैं ये ट्रिप कंप्लीट करूँगा, फिर घर जाऊँगा और अपने काम पे फोकस करूँगा। ये देखो, ये देखो, गधे ने बिना देखे बैक कर दिया और गाड़ी ठुक गई। सामने पुलिस वाले हैं 3-4। एक चीज़ मैंने नोटिस करी है, ये यूपी, दिल्ली और उत्तराखंड वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ढाबे बहुत भाई अलग लेवल के ढाबे हैं, बहुत ही अलग लेवल के। एक था यूपी 21 प्योर वेज या यूपी 22 प्योर वेज, ऐसा कुछ था, जिसके बगल में KFC भी है। भाई लग रहा था किसी का विला है। ओहो, NS 400, ओ भाई नई बाइक होगी, स्टार्टिंग में ये एक्साइटमेंट रहता है। और रोड भी खाली ही है। हरिद्वार यहाँ से है 137 किलोमीटर्स और ऋषिकेश है 154 किलोमीटर्स। ओके, मतलब सिर्फ 17 किलोमीटर्स है ऋषिकेश हरिद्वार से। और लास्ट टाइम जब मैं अपने पूरे फ्रेंड्स के साथ आया था तो हरिद्वार के बाद हमारा ऋषिकेश जाने का प्लान था, जो कि किसी रीज़न की वजह से नहीं हो पाया था। और भाई सिर्फ 17 किलोमीटर्स है, कमाल है। खैर, ऋषिकेश नहीं चाहता था कि मैं 5 दोस्तों के साथ आऊँ। इट वॉन्टेड मी टू कम अलोन, तो लो मैं आ गया। हाँ, ट्रक। Finally, we are very close to ऋषिकेश।
जहाँ पहुँचने के लिए 2 दिन से बाइक चला रहा हूँ, अब वहाँ पहुँचने वाला हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम से सोच रहा था कि यार ऋषिकेश 80 किलोमीटर्स दूर है, 70 किलोमीटर्स दूर है, पर वाइब नहीं आ रही कि ऋषिकेश इतने पास है। पर अब जब ऋषिकेश मुझसे सिर्फ 50 किलोमीटर्स दूर है, तब वाइब आ रही है कि हाँ, पहुंच रहा हूँ मैं किसी ऐसी जगह पे। अभी फ़िलहाल मैं हरिद्वार में हूँ। आई डोंट नो एग्जैक्टली, बस हरिद्वार पुलिस का बैरिकेडिंग लगा हुआ है हर जगह, तो आई गेस मैं अभी हरिद्वार में हूँ। और ऋषिकेश यहाँ से बस 50 किलोमीटर्स दूर है और बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है भाई। दोनों तरफ जंगल हैं, वादियाँ हैं, एकदम बढ़िया रोड है। अभी इससे पहले रोड अच्छी नहीं थी, 40 किलोमीटर का पैच लगभग वैसा ही है, सिंगल लेन रोड है और उसमें रोड ख़राब है। एंड लेट्स सी मैं कब तक पहुँचता हूँ। हाय क्यूटीज, हाय। अरे भाई क्या कर रहा था ये। 2 दिन बाइक चलाने के बाद पहुँच गया मैं ऋषिकेश। एक सेकेंड एक्साइटमेंट में मैंने हेलमेट का लॉक नहीं लगाया है। रुको। इतना एक्साइटेड नहीं होना होता कि सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज़ कर दो तुम। कैमरा सेट करने में मैं लॉक लगाना भूल गया था। बाकी मैं लॉक को हमेशा सीरियसली लेता हूँ। अगर मेरे को 25 मीटर भी जाना है, जैसे मैं किसी को ड्रॉप कर रहा हूँ और 25 मीटर दूर फिर मेरे को आगे जाना है, तो भी मैं लॉक लगाता हूँ। मेरा एक दोस्त है प्रिंस नाम का, उसको हेलमेट लॉक लगाने की आदत शुरू से नहीं थी, कभी नहीं थी। तो मैंने पहले बहुत बार समझाया उसे कि लॉक लगाया कर, इम्पोर्टेंस समझाया, बट एक हैबिट डेवलप हो गई थी उसकी। तो मैं समझ गया कि इसकी हैबिट डेवलप हो गई है, ये बात से नहीं मानने वाला। तो एवरी टाइम आई यूज़ टू सी हिम विथ एन ओपन हेलमेट जिसका लॉक खुला हुआ है, मैं उसके पीठ पे ज़ोर से एक बार मारता था, एक थप्पड़। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि अब अगर उसका लॉक खुला हुआ है तो वो मेरे पास आने से पहले डर जाता था कि ये मारेगा, तो वो लॉक लगा लेता था। स्टिल अगर वो मेरे सामने लॉक लगाता दिख जाता था, जैसे मेरे से थोड़ी दूरी पे मार के डर से लॉक लगा ले रहा है, तो फिर भी मैं एक थप दे ही देता था, क्योंकि उसमें मुझे मज़ा आने लग गया था। फिर धीरे धीरे करके मेरे डर से वो पहले सामने आने से पहले लगा लेता था, फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट डेवलप हो गई और अब वो हेलमेट का लॉक लगाता है। हाल फिलहाल में 2-3 बार गिरा है वो बाइक से और हाथ वाथ छिले हैं उसने, बट सर को कुछ नहीं हुआ। इंजन लाइट ऑन है। अरे नहीं यार, ये नहीं होना था यार। अब ऋषिकेश में सर्विस सेंटर ढूंढता फिरूंगा मैं। इतनी देर बाद मुझे पहला पहाड़ दिखा है इस पूरे ट्रिप का। तुम्हें नहीं दिख रहा होगा पर मुझे दिख रहा है, बहुत दूर है, इन जंगल वगैरह के बहुत पीछे है। थोड़ा और आगे जाऊंगा तो तुम्हें दिखेगा। बीचेस और माउंटेन्स, ऑलवेज माउंटेन्स। मैं गया था, पूरी गया था, बीचेस पे बैठा, बीचेस पे नहीं, बीच पे बैठा, अच्छा लगा। काफ़ी सुकून मिलता है समंदर की आवाज़ से, बहुत सुकून मिलता है। सो बेसिकली, आर यू अ माउंटेन पर्सन और अ बीच पर्सन? घुमक्कर पर्सन इज़ द आंसर। ओह हो भाई साहब, नाइस। अभी मज़ा आएगा ना भिड़ू बाइक चलाने में। माउंटेन वैलीज़ में बाइक चलाने का मज़ा ही बहुत अलग है। आज से पहले मैंने जब भी चलाया है तो रेंटल बाइक चलाई है, बाकी स्कूटी वगैरह रेंट करी है। पहली बार मैं अपनी बाइक से माउंटेन वैलीज़ में राइड करूँगा। ओके, इस रास्ते पे मैं दूसरी बार आ रहा हूँ। ये जो दुर्गा माता का बड़ा सा स्टैचू है, इससे मुझे याद आया कि मैं जब लास्ट टाइम हरिद्वार आ रहा था तो इधर से हम लोग गुजरे थे और इनको हम लोगों ने प्रणाम भी किया था। तो इस रास्ते पे मेरा ये दूसरी बार है। ए जी मंगल भवन मंगल। अरे भाई मत गाओ, ये वाला मोमेंट ना हो जाए। मीम मोमेंट की बात कर रहा हूँ, कुछ ट्रैजिक हो जाता है उसके बाद गाना बजता है ए जी मंगल, तो गाना बहुत अच्छा है। गाना जिन्होंने गाया है वो भी हंस रहे थे कि बच्चे पता नहीं क्या क्या बना देते हैं। ए जी मंगल भवन मंगल हारी। ऋषिकेश बॉयज। Welcome to Rishikesh.
यार 3 बार बोल चुका हूँ वेलकम टू ऋषिकेश और अभी मैं हरिद्वार में ही हूँ। हाँ यार, इधर तो गंगा स्नान करने आया था पिछली बार, इस बार नहीं करूँगा। पिछली बार पीयर प्रेशर में कर लिया था। सामने ही भाई अस्थि विसर्जन वाला वो डाल रहा है, उधर ही मैं नहा रहा हूँ, सब लोग उधर ही नहा रहे हैं। ठीक है, आस्था अच्छी चीज़ है, मेरे अंदर भी है, पर मैं उधर नहा लूँगा जिधर ये सब डंप ना हो रहा हो। अब ये मत बोलो कि ऐसी तो जगह ही नहीं मिलेगी। ठीक है, कम पॉल्यूटेड जगह ढूंढूंगा। विदाउट पॉल्यूशन तो नहीं मिलेगा कोई जगह, क्योंकि इधर सारे केमिकल्स तो रिवर में ही डंप होते हैं। एंड देन वी कॉल गंगा माँ। वी शुड बी अशेम्ड ऑफ आवरसेल्व्स। अभी हाल फिलहाल में एक आदमी आया था इंडिया में, जिसका यूएस में एक बहुत फेमस शो था जिसमें वो मॉन्स्टर फिशेस पकड़ता था। ठीक है, और उसने सारी मॉन्स्टर फिशेस पकड़ रखी थी। ओ भाई, पहले तुम व्यू देखो, कहानी बाद में सुनाऊंगा। नाइस। देखो, अभी तुमने दुर्गा माँ का स्टैचू देख लिया, उतना बड़ा सा मूर्ति या स्टैचू, जो भी सही वर्ड हो, मूर्ति ही बोलना पसंद करूँगा मैं। अभी मैं तुम्हें भगवान शिव का स्टैचू मूर्ति बड़ा सा दिखा रहा हूँ। चलो सब लोग प्रणाम करो, प्रणाम करो, प्रणाम करो, अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि वो बंदा जिसका बहुत फेमस शो है वो आया हुआ था, और वो गंगा नदी के पानी का बेसिकली लेमन लैंग्वेज में समझो कि कितना गंदा है वो टेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो पीने के लिए बेसिकली वो चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए, 0 to समथिंग होना चाहिए। और फीकल कॉलीफॉर्म की बात कर रहा हूँ मैं, फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की। पीने के लिए वो 0 होना चाहिए और नहाने के लिए वो 500 या 800 के आसपास होना चाहिए। और गंगा नदी का फीकल कॉलीफॉर्म लेवल है 84,000। लेट मी से दैट अगेन, पीने के लिए 0, नहाने के लिए 500, और गंगा नदी का है 84,000। और ये सारा कंट्रीब्यूशन हमारा ही है। हमने, तुमने, सबने मिलके गंदा करा है। मैंने तो नहीं करा भाई, मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने नहीं करा। आज तक किसी भी नदी में कोई भी पॉल्यूशन नहीं करा। हाँ, इनडायरेक्टली जो भी मेरे घर से जो ड्रेनेज, वाह 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 वाह, प्रवचन बाद में दूंगा, व्यू देखो। हाँ, इनडायरेक्टली जो भी मेरे घर से ड्रेनेज निकलता होगा, सीवर का पानी निकलता होगा, वो तो मैं कंफर्म हूँ कि वो गंगा नदी में ही जाता होगा, क्योंकि सारा हर घर का सीवर का पानी गंगा नदी में ही जाता है। तो इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मेरा है, बट डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन मेरा नहीं है। क्या ही सुंदर शहर है यार। अभी मैं ऋषिकेश पहुंचा या नहीं पहुंचा? नहीं यार, अभी भी हरिद्वार में हूँ। हाँ, तो हरिद्वार की तारीफ़ कर देता हूँ, क्या ही सुंदर शहर है हरिद्वार। अभी मैं हूँ ऋषिकेश से 18 किलोमीटर्स दूर। ये साउथ का कोई टेम्पल है जो द्रविडियन आर्किटेक्चर में बिल्ट है, उसका ये रेप्लिका है। ये सेम रेप्लिका वाराणसी में भी है। HR नंबर प्लेट। हरियाणा वाले हर जगह घूम रहे होते हैं, तुम किसी भी टूरिस्टी जगह पे चले जाओ, HR नंबर प्लेट तुम्हें दिख जाएगा। एंड WB भी, वेस्ट बंगाल नंबर प्लेट भी तुम्हें हर जगह मिल जाएगा। जो भी पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, मतलब उनके में भी ऐसा है। वेस्ट बंगाल में मैंने एक चीज़ देखा है, देखो हरियाणा वाली जो गाड़ियाँ तुम्हें दिखेंगी उसमें तुम्हें दोस्त दिखेंगे, 4-5 लौंडे लपाटे बैठे होंगे, घूम रहे होंगे। पर जो वेस्ट बंगाल वाली गाड़ियाँ तुम्हें मिलेंगी उसमें फादर, मदर, बच्चे, अंकल, पूरी फैमिली जाती है। और मोस्ट ऑफ द WB गाड़ियाँ में तुम्हें फैमिली ही मिलेंगी। उनका एक कल्चर है आई गेस, कि वो लोग फैमिली के साथ बाहर घूमने जाना बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हैं। उनकी फैमिली में शायद इसकी बहुत अहमियत है, साल में 1 या 2 बार फैमिली ट्रिप करना, जितना मैं अज्यूम कर पाया हूँ। हालांकि कन्फर्मेशन नहीं है, कोई अगर वेस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहा हो, हालांकि 6 या 7 लोग वीडियोस देखते हैं मेरी, वेस्ट बंगाल से कोई देख रहा हो तो बता देना। ऋषिकेश 18 किलोमीटर्स, देवप्रयाग 86 किलोमीटर्स, केदारनाथ 253 किलोमीटर। देवप्रयाग शायद वो जगह है जहाँ गंगा और अलकनंदा में, नहीं शिट, अरे यार, कोई तो 2 रिवर मिलके गंगा नदी बनाती हैं। इतनी देर से मैं वेलकम टू ऋषिकेश कर रहा था, और जैसे ही ऋषिकेश आया उससे पहले मैंने कैमरा बंद कर दिया। तो अभी देखो फाइनली ये ओरिजिनल वाला है, वेलकम टू ऋषिकेश। अभी देखो सीन क्या है कि जो रोड के एकदम बगल में होते हैं ना स्टे करने वाले लोकेशंस, उधर मैं नहीं रुकना चाहता, बिकॉज़ वो ज़्यादा चार्ज करते हैं, क्योंकि वो फ्रंट पे हैं।
और अभी क्या है, मेरे पास मेरा अपना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और वो भी बाइक, कार भी नहीं, बाइक। मैं पतली पतली गलियों में जा सकता हूँ, और अगर मैं अंदर गया ना तो मेरे को बहुत रीज़नेबल प्राइस में होटल्स मिल जाएंगे, होटल, हॉस्टल, जो भी तुम कहना चाहो। तो अभी मैं बाइक का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता हूँ। अरे यार, सब जगह डीजल ही है अंकल, पेट्रोल पेट्रोल नहीं है आगे। पहली बार मैंने ऐसा पेट्रोल पंप देखा है जहाँ पेट्रोल का नोज़ल ही नहीं है। ये मत सोचना कि अंकल बोले पेट्रोल ख़त्म है या नहीं है, पेट्रोल का नोज़ल ही नहीं था भाई, सिर्फ डीजल का नोज़ल था सब जगह। ये कौन सी रिवर है जो इतनी गंदी सूख गई है कि ट्रक बीच में लगे हुए हैं। अरे भाई, 2 दिन से ये मैप चल रहा था, अभी बोला अराइविंग एट ऋषिकेश, हाउ वाज द एक्सपीरियंस। रुक, तेरे को तो मैं बाद में फुर्सत से रेटिंग देता हूँ साले। आहा, जियो का पेट्रोल पंप मिल गया। चलो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। आगे है जियो का पेट्रोल पंप। ओह, क्या लाइट आ रही है भाई। ये बहुत अच्छा सीन लग रहा होगा, मेरे को पता है। पोस्ट प्रोसेसिंग में जब एडिट कर रहा हूँगा, गोल्डन आ रहा है ना, दैट्स वाई। आई विश कोई मेरी वीडियो निकाल देता पीछे से। कोई बात नहीं, सोलो ट्रैवल के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी हैं। देयर इज़ नोबडी टू कैप्चर योर मोमेंट्स और क्लिक पिक्चर्स ऑफ यू। वो भी मैं खुद ही कर लेता हूँ भाई, मैं आत्मनिर्भर आदमी हूँ। ट्राइपॉड वगैरह लेके घूमता हूँ। अभी तो मैं बड़ा ट्राइपॉड नहीं लाया, छोटा वाला ट्राइपॉड लाया हूँ, उससे मैं सारे शॉट्स निकाल लूँगा, मेरे को पता है। अभी तक तो तुम एक्शन कैमरा की फुटेज देख रहे हो, अभी ऋषिकेश में मैं कैमरा निकालूँ और सिनेमैटिक्स निकालूँ, और फिर तुम्हें मज़ा आएगा। तो स्टे सॉर्ट आउट हो गया, डॉर्मेट्री लिया है मैंने। बेसिकली उसमें 6-7 लोग होते हैं और फ्लोर बाय फ्लोर बेड होता है, एक नीचे और उसके एक ऊपर, और 5-6 लोग होते हैं, 2 वॉशरूम हैं। और ये उन लोगों के लिए बहुत सही है जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या जो फ्रेंड सर्कल में भी ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लोगों से सोशलाइज़ करने में, नए लोगों से मिलने में, तो वो लोग कर सकते हैं। अभी मेरे लिए वो पर डे 400 रुपीज़ पड़ रहा है। मैंने ऑनलाइन भी चेक करा था तो ऑनलाइन 350 था, और उस पर GST वगैरह इंक्लूड होनी बाकी थी। लगभग वो 400 पड़ ही जाता है। यार, यहाँ मैप मुझे समझ नहीं आता। रूफटॉप पे बॉनफायर वगैरह का भी सीन है, और आप जाके बैठ सकते हो, चिल कर सकते हो सबके साथ, तो ये बहुत अच्छा सीन है। अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने। फूड ब्लॉगर्स की रील देखी थी, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो, जैसे मोमो हो गया और हमस हो गया, तो ये सब चीज़ें अलग हैं। मेरे को अभी प्रॉपर खाना चाहिए और थाली चाहिए, और थाली के लिए सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ ऋषिकेश में चोटी वाला है, तो चोटी वाला जा रहा हूँ और देखता हूँ ओवर हाइप्ड है या क्या है। अभी देखो, सबके टेस्ट बर्ड्स अलग अलग होते हैं, मेरे भी अलग होंगे। भाई, मेरे को पहले खाने दो यार, उसके बाद तुम लोगों को ऋषिकेश की सैर कराऊंगा। मुंह से सायरन बजा रहा है। ऊ क्या ही है भाई, लाइट भी लगा ले सर पे। ओ, यहीं पे है। ये तो गंगा की इसी साइड है यार। ओके, ये इन्होंने बिठा रखा है। कमिंग कमिंग, आप ही के पास। तो ये रहा चोटी वाला रेस्टोरेंट जिसमें विल गो। ये 395 की है, ये एक ही इंसान के लिए ना? ठीक है, ये ले आइए एक। दो सौ बहुत है, 200 में से अच्छा मिलेगा। आज तो मज़ा आया। फूड ब्लॉगर्स इतनी वैल्यू क्यों खाते हैं भाई? मैं ना कभी खाना बर्बाद नहीं करता, कितना भी बुरा हो मैं पूरा खा जाता हूँ, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, लोगों को मिल नहीं रहा,
तो तुम वेस्ट कर रहे हो। पर ना मेरी भूख मर गई यार। मैं जितना हो सके खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसे घटिया नहीं बोलूँगा, बिकॉज़ हर किसी के टेस्ट बड्स अलग हो सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे टेस्ट बड्स बहुत ही घटिया हैं, इसलिए मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा। बट अगर मैं घटिया नहीं बोलूँ तो बहुत ही एवरेज, बहुत ही एवरेज। मेरी कितनी भी बुरी हालत हो जाए मैं खाना वेस्ट नहीं करता, पर आज कर रहा हूँ। गुलाब जामुन मेरी फेवरेट मिठाई है, ठीक है। और आज तक का सबसे ख़राब टेक्सचर वाला गुलाब जामुन मैंने यहाँ खाया है। पनीर को कभी चबाया तुमने? कच्चा पनीर, उसको थोड़ा हार्ड कर दो, उस कच्चे पनीर को थोड़ा और हार्ड कर दो, उसे चबाओ। वो है ये इरेज़र चबाओ अप्सरा का, वो है ये गुलाब जामुन। भाई अभी मैं फ़ोटोग्राफ़ी कर रहा था, जो कि मेरा एक और इंटरेस्ट है, पैशन है। और मुझे बहुत अफ़सोस है कि मेरा एक्शन कैमरा ऑन नहीं था, और उसी इंसिडेंट के बाद मुझे याद आया कि मेरे पास एक्शन कैमरा भी है। 4-5 लड़के जा रहे थे और उनकी लैंग्वेज से मैं समझ गया वो कहाँ से हैं। वो आपस में कुछ बात कर रहे थे और एक कहता है, अबे ये तो कुछ नहीं है, सुबह सुबह फॉरेनर आती हैं, बहुत मज़ा आता है उन्हें छेड़ने में। भाई काश मैं ये रिकॉर्ड कर पाता और तुम लोग सुन पाते। उसी मोमेंट के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई मेरे पास तो एक्शन कैमरा है चेस्ट में माउंट किया हुआ, जिससे मैं पीओवी शॉट्स, एक सेकंड शॉट आ गया, जिससे मैं पीओवी शॉट्स ले सकता हूँ। काश ये कैमरा उस समय ऑन होता है। देखो मैं हमेशा सोचता था ना कि ये जो लड़की छेड़ने वाली हरकत होती है, ये कोई एक्टिवली नहीं करता होगा, ये ख़राब परवरिश की वजह से एक रिफ्लेक्स बन जाता होगा कि लड़की देखते ही वैसी हरकतें निकल जाती होंगी। बट मैंने आज पहली बार अपने कान से सुना कि लोग एक्टिवली चूज़ करते हैं ये चीज़ करना। लेजिट वो बंदा कह रहा है, अभी ये तो कुछ नहीं है, सुबह सुबह फॉरेनर आती हैं, बहुत मज़ा आता है उन्हें छेड़ने में। इट्स अ चॉइस जो तुम कॉन्शियसली लेते हो। मैंने पहली बार सुना किसी को ऐसी बात बोलते हुए, और मुझे पता चल गया कि वो किस स्टेट से हैं, पर मैं बोलना नहीं चाहता, बिकॉज़ कुछ लोगों की वजह से पूरे स्टेट का नाम क्यों ख़राब करूँ। और अगर तुम सोच रहे हो तो वो बिहार से नहीं थे। बिहार वाले तो यूं ही बदनाम हैं। तो ये थी वो जगह जहाँ मैं पिछले 1 घंटे से बैठा था। नाउ इट्स 11:13। मन नहीं कर रहा जाने का यार, बस ठंड बढ़ गई है। भाई पहाड़ी रास्ते हैं और बड़ी बड़ी ट्रकें, छोटी मोटी ट्रक्स की बात नहीं कर रहा मैं,
बड़ी, ओ भाई क्या कुत्ता था यार, वाइट वुल्फ, स्नो वुल्फ लग रहा था। बड़ी बड़ी ट्रकें इतनी स्पीड से जा रही है ना, क्या ही बताऊं तुम्हें। आ गया मैं अपने होम स्टे, सॉरी हॉस्टल, जोईज हॉस्टल। ब्रो आपके पास स्कूटर है? हाँ बाइक है आप पे? हाँ कल सनराइज पे चलोगे, बढ़िया आपका ये भी हो जाएगा। हाँ ठीक है, डन। नंबर बताओ, 4:30 नीचे आ जाना। ठीक है, 6200। नाम? आयुष्मान। ठीक है, 4:30। 4:30 शार्प, ओके अच्छा कंटेंट मिलेगा भाई, प्लीज। ओके बढ़िया।